जैन साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन का नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके या जीएस। मित्र, इससे पहले यद्यप मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूंगा, जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये इसका सेकंड पार्ट है। उसमें भी 200 क्वेश्चन थे और इसमें भी लगभग 200 क्वेश्चन हैं। और पुलिस वालों से मैंने वादा किया है कि आपको इन दोनों सेशनों से 10 प्रश्न मिल जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मित्र, अगर आप इन दोनों सेशनों को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल जाएंगे। और 10 क्वेश्चन की इंपोर्टेंसी आप वर्तमान जो कंपटीशन का युग है उसमें आप उससे आकलन कर सकते हैं। इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बारीकी से देखिए और बेहतरीन नोट्स बनाइए। मित्र, आपको पता है बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। आज 17 तारीख होगी, 17 अगस्त हो गया और 23 से एग्ज़ाम है। मैं फिर भी कहूँगा मित्र, आप अपनी तैयारी को इस समय बिल्कुल सटीक या करो या मरो वाली नीति से तैयारी कर लीजिए। बस केवल अपने आप को 100% दे दीजिए एजुकेशन की तरफ, तो आपका सिलेक्शन मित्र 100% होगा। हाँ, मेरे दोनों सेशन से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 10 हो सकता है 10 क्वेश्चन आपको वर्दी पहनने में सहायक सिद्ध हों। आप एग्जाम्पल के रूप में मैं देख लेता हूं कि 90% आप कहीं से गेन कर लेते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाते हैं 10%। तो ध्यान रखिए 10% ही आपको पार लगा देंगे। इसलिए 10% के लिए देखिए, हो सकता है कि इसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो। यही क्वेश्चन आपके डिसाइड करें कि आपका सिलेक्शन होगा। तो मित्र, बगैर देरी क्यों चलते अपने सेशन की ओर। तो मित्र, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से कौन इसमें सुमेलित नहीं है। पहला क्वेश्चन है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा, सेशन पे नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आपको बताना चाहता हूँ जीएस के सारे विषय, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर जैसे सेशन आपको इस पर बिल्कुल फ्री मिलेंगी। अगर घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो इन सब का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ मेले दिए हुए, क्या दिए हुए, मेले, और दूसरी तरफ स्थान दिए हुए, और पूछा सुमेलित नहीं है। आप एग्जाम टाइम में अगर नहीं वाला क्वेश्चन होता है, नेगेटिव वाला, तो आप इस तरीके से गोला कर देना ताकि आपको क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखो मित्र, दादरी मेला है, ये बलिया में लगता है, 100% सही है। वैसे भी आपको याद नहीं है तो याद कर लेना। उसका पचकुइया मेला है, ये झांसी में लगता है। द्रुपद मेला बहुत पूछा जाता है, वाराणसी में लगता है। लेकिन नौचंदी मेला मित्र ये लखनऊ में नहीं लगता है, ये लखनऊ में नहीं लगता है। आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ लेना। इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आप कहेंगे कहाँ इसका राइट आंसर क्या है, तो नौचंदी मेला मित्र मेरठ में लगता है। कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। आप लोग याद कर लेना। एक बार फिर देख लीजिए, दादरी मेला कहाँ लगता है, बलिया में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, तो बताइए। नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है। पचकुइया मेला झांसी में लगता है। और द्रुपद मेला मित्र बहुत पूछा जाता है, कहाँ लगता है, तो बता दीजिए वाराणसी। मित्र, आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना मित्र। आगे चलते हैं बगैर देरी किए हुए। ध्यान दीजिए, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। पूछा यह गया है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहां पर स्थित है। जहां पर भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण, इसको समझिए पहले। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब ये होता है बौद्ध धर्म में मृत्यु, स्वर्ग प्राप्त करना। और ये केवल भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था 463 BC में। कहां पर, तो महापरिनिर्वाण ये कहां पर प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहां भाई मेरे, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। पूछा जाता है, आप लोग याद रख सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है, बताना चाहता हूं 5वीं सदी का महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में रामभर स्पूत, ये पूछा गया है भाई, रामभर स्पूत कहां पर स्थित है, तो बताइए कुशीनगर में। बिड़ला बुद्ध मंदिर कहां पर है, तो बताइए, यह भी कुशीनगर में है। और राम जानकी मंदिर, कौन सा मित्र, राम जानकी, इसे 100% याद कर लेना, 100% याद कर लीजिए। राम जानकी मंदिर कहां है, तो बताइए कुशीनगर में। कहां मेरे भाई, कुशीनगर में।
आप लोग 100% इस बात को याद रखना। मैं क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं, उनको बताने के क्वेश्चन का प्रयास कर रहा हूं और यही प्रश्न आएंगे मित्र। पूछा गया है काकोरी षड्यंत्र केस में के प्रधान आरोपी जिनका नाम क्या था, पंडित राम प्रसाद बिसम्मल जी को फांसी कहां पर हुई थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो मित्र इनको जो फांसी हुई थी वह गोरखपुर में हुई थी मेरे भाई। कहां पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। जो काकोरी कांड हुआ था उसमें जो राम प्रसाद बिसम्मल जी थे उनको फांसी कहां पर हुई थी? तो गोरखपुर में हुई थी, आप लोग याद रखना। अब चलो इसकी पूरी कहानी बता देता हूं आपको। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड षड्यंत्र केस के आरोपी में 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिसम्मल को गोरखपुर जेल में क्या हुई थी? फांसी हुई थी। ये जो काकोरी मित्र एक स्थान है लखनऊ से थोड़ा सा आगे है, उसमें इन लोगों ने जो ब्रिटिश शासनकाल में क्या कर लिया था, रेल को लूट लिया था। कब लूटा था? तो 9 अगस्त 1925 को भाई। ठीक है, आप लोग वैसे भी याद पूछा जा सकता है काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को आप वैसे भी याद कर सकते हैं। पूछा गया 1924 में संयुक्त प्रांत, कौन सा मित्र? संयुक्त प्रांत, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं, कि किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक हुई थी, यह पूछा गया है। तो मित्र 1924 में हुई है। किसकी? संयुक्त प्रांत में हुई है। पूछा गया क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, तो मित्र ये कानपुर में बुलाई गई थी। कहां पर बुलाई गई थी? कानपुर में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी, क्यों बुलाई गई थी, वो आपको बताता हूं। ठीक है, बुलाई कब गई थी? 1924 में कानपुर शहर में इसका आयोजन किया गया था। क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था कानपुर में। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, आपने HSRA का जरूर नाम सुना होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो भरत सिंह थे वो इसी एसोसिएशन से संबंधित थे मेरे भाई, नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। मतलब 1924 में ही इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। यहीं पर क्रांतिकारियों ने अपना सम्मेलन किया था। कहां पर? तो बता सकते हैं, कानपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? आपको पता है 1885 में मुंबई में, कहां पर मेरे भाई? मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? 1885 में मुंबई में। ठीक है, पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी इसका कौन मतलब अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? तो ध्यान रखना, जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, कौन सा? चौथा अधिवेशन था, 1888 में हुआ था। और इसका अधिवेशन कहां पर बुलाया गया था? इलाहाबाद में बुलाया गया था। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो एक अंग्रेज ने की थी। किसने की थी? अंग्रेज ने। उस अंग्रेज का नाम क्या था? तो जॉर्ज यूल था मित्र, जॉर्ज यूल था, आप लोग याद रखना। पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज यूल था मेरे भाई। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। कहां पर? इलाहाबाद में। यही सारी बातें इसमें दी हुई है। ठीक है, अगला है नदी दी हुई है। क्या दी हुई है? नदी दी हुई है। और किनारे पर बसे हुए नगर दिए हुए हैं। पूछा गया है, आप बताएंगे सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्या लखनऊ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए बात सही है या गलत। या लखनऊ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है तो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन गोरखपुर में तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। गोमती पर जौनपुर सही है। अच्छा, उसके बाद साई नदी पर प्रतापगढ़ बसा हुआ, ये भी सही है। सही पर प्रतापगढ़ बसा हुआ सही है। लेकिन जो लखनऊ है मेरे भाई वो गंगा नदी पर ना होकर के गोमती नदी पर बसा हुआ है। किस पर? गोमती नदी पर बसा हुआ है, आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विजय सागर पश्चिम बिहार। पूछा गया है मेरे भाई ये क्वेश्चन, विजय सागर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में? सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है महोबा में है। कहां पर? महोबा में पूछा गया है। विजय सागर जो पश्चिम बिहार है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो बताइए, महोबा में स्थित है। ठीक है, और यहां पर विजय सागर झील के किनारे पर यह स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राम स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, आप पूछेंगे रामसर स्थल क्या है? तो रामसर स्थल ऐसी भूमि को कहा जाता है, ऐसी दलदली भूमि को, कैसी? दलदली भूमि को कहा जाता है।
रामसर क्या है? तो 1971 में, कब मेरे भाई? 1971 में ईरान का एक शहर है, किसका नाम? ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। रामसर में, ईरान के शहर रामसर में 1971 में एक सम्मेलन हुआ था, किसको लेकर के? इस दलदली भूमि को लेकर के, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट है वो कितनी है, तो बता दीजिए 10 है। कितनी मेरे भाई? 10 हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी है रामसर साइट? 10 हैं। आप लोग इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हो। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो सूर सरोवर मेरे भाई उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी है, और उसके बाद सरसई नवार ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन सुरसर मानसर झील ये नहीं है मेरे भाई, ये उड़ीसा में है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उड़ीसा में है मेरे भाई, ठीक है। आप इन बातों को बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए। अब उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताए थे 10 रामसर साइट हैं। कितने? 10 हैं। इन 10 को आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं बता रहा हूं नोट करते जाएं। जैसे ऊपरी गंगा नदी, ये वेटलैंड है, ध्यान रखना। ये कहां पर है? ब्रजघाट से नरोरा तक है। मतलब कहां से? बुलंदशहर का नाम सुना आपने? बुलंदशहर में है, ठीक है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक है। नवाबगंज ये वेटलैंड है, ये उन्नाव जिले में। साड़ी अभ्यारण्य है। समसपुर भी है, समनपुर भी है, पार्वती है, सरसई है, बखीरा है, सूर सरोवर है, और हैदर वेटलैंड है, ठीक है। हैदर वेटलैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वेटलैंड डे कब मनाते हैं? पूछा जाए वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो बताइए 2 फरवरी को। कब करते हैं? 2 फरवरी को करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। ये 10 रामसर साइट है, आप लोग याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती? ये जो नदियां दी हुई है मेरे भाई, इनमें यह पूछा गया है ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती? तो देखो, सोन नदी बहती है, ठीक है। उसके बाद हिंडन नदी बहती है, शारदा नदी बहती है, शारदा नहर है ये तब पे। लूनी नदी नहीं बहती। कौन सी? लूनी नदी नहीं बहती। लूनी नदी राजस्थान में बहती है। कहाँ बहती है? राजस्थान में। अच्छा, एक आपने नदी का नाम जरूर सुना होगा, माही नदी। कौन सी? माही नदी। माही नदी की क्या विशेषता है? तो माही नदी की यह विशेषता है मेरे भाई कि यह कर्क रेखा को, किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है मेरे भाई। कौन सी? माही नदी है, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन लूनी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, राजस्थान बहती मेरे भाई। कहां पर? राजस्थान में। आगे चले, आगे ध्यान दीजिए। अच्छा, जो लूनी नदी है मैंने आपको ये बता दिया, ये राजस्थान बहती है। सोन नदी है, सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में होकर बहती है, और बिहार में जाकर के गंगा मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो पटना के पास मिलती है। कहाँ पर? पटना के पास। उसके बाद जो हिंडन नदी है, यह मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। वैसे पूछा जाए तो बता दीजिए जो हिंडन नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, जबकि शारदा नदी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के निकट करावली नदी तथा घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा भाई। आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? यह पूछा गया है, कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखो, पटना पक्षी विहार है, और पटना पक्षी विहार कहां पर है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। कहां पर है? एटा जिले में। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। अगला दिया, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश में जो कृषि समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। कृषि संबंधी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था। आपके अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी किस बेस पर है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी इस तैयारी 100% सही है और आप वर्दी के हकदार हो। मैंने ये सेशन ऐसे ही नहीं लिया है, इसमें जो क्वेश्चन लिए वो ऐसे ही नहीं लिए। विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं और इनके आने के 100% चांस है। मैंने आपसे 10 क्वेश्चन का वादा किया है कि 10 क्वेश्चन आपको मेरे इस दोनों सेशनों से मिलेंगे। आप दोनों सेशनों को देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको दोनों सेशनों से 10 क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश का है वो आपको मिल जाएगा मित्र।
ठीक है। तो कृषि समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? 2017 में किया गया था। ठीक है। हुआ यूं था कि कृषि समृद्धि आयोग का गठन 17 में किया गया था, 2017 में, लेकिन जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक, कब? 2022 तक कृषकों की, मतलब जो उत्तर प्रदेश के कृषक हैं उनकी आय को दोगुना करना था। क्या करना था? उनकी आय को दोगुना करना था, जबकि भारत सरकार का टारगेट यह है कि कृषकों की आय 2024 तक दोगुना करना था। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार करिए, कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में भारत का वह राज्य है जिसमें गन्ना सबसे ज्यादा होता है, ये फैक्ट पहला वाला सही है। अगला दिया वो उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है मेरे भाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, यही गलत है, यही गलत है मेरे भाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है। सर्वाधिक मिलों की संख्या मित्र किस में है? तो महाराष्ट्र में है। किस में है? महाराष्ट्र में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का नहीं पूछा था ना, तो इसका ये वाला राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवला, जैसे आपको बताया था मैंने पिछले सेशन में कि जैसे इत्र के लिए कन्नौज जाना जाता है और वुडकास्ट के लिए सहारनपुर जाना जाता है, इसी तरीके से आंवले के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? तो ध्यान रखना, प्रतापगढ़ जाना जाता है भाई। कौन सा? प्रतापगढ़ जाना जाता है, आप लोग याद रखना, सही है, प्रतापगढ़ जाना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। आगे ध्यान दीजिए, देखो बताना चाहता हूं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा में आपने, कुंडा जो क्षेत्र है वो राजा भैया जो सांसद हैं, वो विधायक है, उसके लिए जाना जाता है, उसके लिए भी जाना जाता है। आंवले के लिए फल पट्टा विकास योजना चलाई गई थी, आप लोग याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? यह पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि है, कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा है जिसके कारण कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है? तो ध्यान दीजिए, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ना सही है, लेकिन हम बेस्ट ठानते हैं। कृषि सेवा का केंद्रों का विकास, ये भी सही है। कृषि साख सुविधा, ये भी सही है। किसान क्रेडिट योजना, ये भी सही है। लेकिन इन सब में बेस्ट कौन सा है जिसके कारण कृषि का उत्पादन बढ़ा है उत्तर प्रदेश में? तो ये सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? 15वां क्वेश्चन है, पूछा यह गया है, ऐसा कौन सा बांध है उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है। अरोरा बांध, अड़वा बांध, बुंदेलखंड बांध और बदुआ बांध। देखो, अरोरा बांध उत्तर प्रदेश में है, अड़वा बांध भी है, बुंदेलखंड बांध भी है, लेकिन बदुआ बांध नहीं है। कौन सा? बदुआ बांध नहीं है, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि बदुआ बांध है ये बिहार में है। कहाँ मेरे भाई? ये बिहार में है, ध्यान रखना। बदुआ बांध कहाँ पर है? बिहार में, बिहार के बांका जिले में। ठीक है। लेकिन अरोरा बांध है वो कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। कहाँ पर? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। अड़वा बांध भी कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। लेकिन बघेलखंड बांध है वो बलरामपुर में। बघेलखंड बांध कहाँ पर है? बलरामपुर में। आप लोग याद कर लेना, अड़वा बांध को भी याद कर लेना, मिर्जापुर में है। अरोरा बांध को याद कर लेना, मिर्जापुर में। मित्र, मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे आप लॉजिक जानते होंगे कि मेरा बार बार बताने का टारगेट क्या है। तो ध्यान दीजिए, इन सब बातों को आप लोग नोट करते जाइए, या मेरे सेशन को 1 या 2 बार जरूर देख लें। आगे ध्यान दीजिए, अर्जुन बांध नहर, जो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? यह पूछा गया है। जो अर्जुन बांध से एक नहर निकाली गई है, उससे सबसे अधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा फायदा किस जिले को होता है? तो ध्यान रखना, ये हमीरपुर को होता है। किसको? हमीरपुर को होता है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला है, इसके बारे में बताना चाहता हूं, हमीरपुर को तो फायदा होता ही है। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में चरखी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन नदी बांध की 42 किलोमीटर लंबाई प्रमुख नहर से बनाई गई। इसको हमीरपुर और महोबा 2 जिले क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। लेकिन महोबा उसमें ऑप्शन नहीं था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अर्जुन बांध कहां पर है तो बता दीजिए, ये महोबा जिले में है। कहां पर? महोबा जिले में है, ठीक है। अगर दोनों दिए हो दोनों लगा दीजिए, इनमें से कोई एक दिया हो तो एक लगाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। अगला, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? जो उत्तर प्रदेश है अपना, इसमें पर्यटन, विदेशों से बाहर लोग आते हैं,
हैं, ताजमहल देखने के लिए आते हैं, लाल किला देखने के लिए आते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक पर्यटन विभाग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी बच्चा। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ स्थान दिए हुए हैं नगर और उद्योग दिए हुए हैं। फिरोजाबाद है, कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं, सुहाग नगरी भी कहते हैं भाई, इस बात को भी ध्यान रखना। कानपुर चर्म माल के लिए, कानपुर क्या है? चर्म माल के लिए जाना जाता है, ठीक है। नजीबाबाद ये प्लाईवुड के लिए जाना जाता है, प्लाईवुड सुना होगा आपने। लेकिन सहारनपुर इत्र के लिए नहीं जाना जाता भाई। इत्र के लिए कौन जाना जाता है? तो बताइए, कन्नौज जाना जाता है। कौन जाना जाता है? कन्नौज। इत्र के लिए कन्नौज जाना जाता है। बाद बाकी सारे सही है बच्चा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में देशलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जो देशलाई है, देशलाई उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ध्यान रखना, देशलाई उद्योग के लिए वह बरेली जाना जाता है। कौन सा? बरेली सही है। मतलब देशलाई उद्योग के लिए बरेली सही है। लेकिन जो लकड़ी की नक्काशी, किसकी? लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर जाना जाता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। अच्छा, मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता है? तो मुरादाबाद पीतल के लिए जाना जाता है। पीतल के लिए मुरादाबाद जाना जाता है। देशलाई के लिए बरेली जाना जाता है। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? निर्यात विकास केंद्र नहीं है मतलब जहां से वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जाता, यह पूछा गया है। निर्यात विकास केंद्र नहीं है, नहीं को हम लोग पहले नहीं करेंगे। तो देखिए, आगरा है, खुर्जा है, मेरठ है, लेकिन प्रयागराज नहीं है भाई, ठीक है। आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, बताना चाहता हूं कि प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों केंद्रों पर क्या है? वस्तुओं को निर्यात किया जाता है। जैसे आगरा से क्या क्या चीज निर्यात होती है, जरा ध्यान दीजिए। जो लोग आगरा से बिलोंग करते हैं वो जरा देख लें। आगरा से सिल्क, कारपेट, हस्तशिल्प का सामान, संगमरमर के उत्पादन, जबकि खुर्जा, पाटरी, सौरमिक टाइल्स, ये सब कहां से होते हैं? जबकि खेल के जो सामान होते हैं वो कहां से होते हैं? मेरठ से होते हैं। खेल के सामान होते हैं वो सारे कहां से होते हैं? तो मेरठ से होते हैं भाई, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ सुमेलित नहीं है, तो क्या सुमेलित नहीं है? गोरखपुर टेराकोटा के लिए जाना जाता है, सही है। वाराणसी लकड़ी के खिलौने के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। चिन्हट चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनके लिए जाना जाता है, सही है। लेकिन फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए मेरे भाई? कांच उद्योग के लिए। लोह का सामान, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। यह क्वेश्चन आया हुआ था मित्र, परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन, ये आप इसे याद कर लीजिए। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र में से बारीकी से बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है बच्चा। ये कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना, ये वाराणसी में स्थित है मेरे भाई। कहां पर? वाराणसी में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? तो इसकी स्थापना 22 दिसंबर 2017 को हुई थी। किसकी? दीनदयाल हस्तकला संकुल की स्थापना वाराणसी में 22 दिसंबर 2017 को हुई थी। अगला है, लवण प्रभावित मृदाएं। लवण मतलब नमक से प्रभावित मृदा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किन मंडल में पाई जाती है? किन किन मंडल में पाई जाती है? तो मित्र, ये आगरा और अलीगढ़ में पाई जाती है। कहां पर? आगरा और अलीगढ़ में पाई जाती है ऐसी मृदा जिसमें क्या है? नमक है, ठीक है, लवण है। तो इसका कौन सा राइट आंसर? आगरा और अलीगढ़ इसका बेस्ट राइट आंसर है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? बेस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मित्र पीसीएस में पूछा गया था। किसमें? पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है ये। आप लोग बताइएगा कि जो उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह उच्चतम है? मतलब इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश को राजस्व
वो किस जिले से सर्वाधिक प्राप्त होता है? आगरा से, कानपुर से, लखनऊ से, गाजियाबाद से। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बी सही है। किससे प्राप्त होता है? लखनऊ से। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है। प्रदेश में व्यापार के, देखो यहां से फैक्ट एक बनेगा, प्रदेश में व्यापार करके कुल कितने जोन हैं? तो बताइए 21 जोन है। कितने जोन हैं? 21 जोन है, जिसमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन से होता है। ठीक है, किससे होता है? लखनऊ जोन से होता है। कानपुर दूसरे नंबर पर है, उसके बाद गाजियाबाद है, नोएडा, इस तरीके से। लेकिन जो झांसी है मेरे भाई, झांसी इन 21 मंडलों में उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जोन है जहां से कम, सबसे कम क्या होता है? राजस्व संग्रह प्राप्त होता है। सबसे अधिक कहां से होता है? कानपुर से, सॉरी लखनऊ से, उसके बाद कानपुर से होता है, लेकिन सबसे कम कहां से होता है? तो झांसी से होता है। इन बातों को आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए। अगला फैक्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है? रखना, ये कैसा है? कोयला आधारित, कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, डार्ली पार्ली, डार्ली पार्ली ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि सिंगरौली, दादरी, रेहंद, इनके बारे में तो जानते होंगे आप। रेहंद का नाम सुना होगा, दादरी का भी नाम सुना होगा, सिंगरौली का नाम सुना होगा। सिंगरौली आपकी सोनभद्र जिले में है, लेकिन डार्ली पार्ली ये इसमें नहीं है उत्तर प्रदेश में। ठीक है बच्चा, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र 5 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5 हैं, जो सिंगरौली सोनभद्र में है, बताया था मैंने आपको। दादरी कहां पर है? तो गौतम बुद्ध नगर में, जहां पर ग्रेटर नोएडा है। रेहंद कहां पर है? तो ये भी सोनभद्र में है। फिरोज गांधी ऊंचाहार ये रायबरेली में है। फिरोज गांधी ऊंचाहार ये कहां पर है? रायबरेली में। टाडा मेजा अंबेडकर नगर में है। ठीक है, जबकि डार्ली पार्ली कहां पर है? ये उड़ीसा में। ये कहां पर है? उड़ीसा में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र कितने हैं? 5 हैं। पांचों मैंने आपको बता दिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लीजिए। अगला दिया हुआ है, कौन, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रेनाइट के लिए बांदा सही है, ग्रेनाइट के लिए बांदा सही है। डोलोमाइट के लिए सोनभद्र सही है। अच्छा, जो सिलिका सैंड है इसके लिए लखनऊ सही नहीं है। जो सिलिका सैंड है मेरे भाई, ये प्रयागराज में पाई जाती है, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज इसका सही होगा। सिलिका सैंड प्रयागराज में पाई जाती है। बॉक्साइट चित्रकूट के लिए सही है। तो इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। ठीक है, लेकिन आप लोग नोट कर लेना, जैसे ग्रेनाइट में बांदा है, डोलोमाइट सोनभद्र, सिलिका सैंड ये इलाहाबाद है, प्रयागराज, और बॉक्साइट चित्रकूट के लिए। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन पर मेरे भाई आप स्टार लगा लें इस तरीके से। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है या किस बांध पर बनाया गया है? किस बांध पर बनाया गया है? तो मित्र, ये रेहंद बांध बनाया गया है। किस पर? रेहंद बांध बनाया गया। और रेहंद बांध कहां पर है? तो बता सकते हैं सोनभद्र में, सोनभद्र में, पीपरी नामक स्थान पर, पीपरी नामक स्थान पर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रेहंद बांध पर जिले का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। इसकी जो क्षमता है विद्युत उत्पादन की, वो पूछी जा सकती है। तो बताइए, 150 मेगावाट। ठीक है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये फैक्ट बन सकता है। आगे ध्यान दीजिए, अगला है जनरथ नाम दिया गया है। तो जनरथ के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। जनरथ जो बसें चलती हैं उनके पीछे लिखा होता है जनरथ, या बगल से लिखा होता है जनरथ। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जनरथ नाम दिया गया किसके लिए? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए नहीं, देश में यातायात सुविधा को बढ़ाने के लिए हो सकता है। भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी सेवा को, ये डी इसका राइट आंसर है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डी आप लोग याद रखना, जनरथ का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश का जो परिवहन विभाग है उसमें एसी बसें हैं उससे। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सम्मिलित नहीं है? पूछा गया है कौन सम्मिलित नहीं है? बमरौली, बमरौली आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? चकेरी कानपुर में सही है, हिंडन गाजियाबाद में सही है, फुर्सतगंज रायबरेली सही है भाई, फुर्सत से हम रायबरेली में जाएंगे। लेकिन बमरौली जो हवाई अड्डा है वो लखनऊ में नहीं है। वो कहाँ पर है? तो वो मित्र इलाहाबाद में है।
कहाँ पर है? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में कौन सा? बमरोली है। चकेरी आपका कानपुर में है। हिंडन गाजियाबाद में। फुर्सतगंज कहाँ पर है? रायबरेली में, जिनको आप बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं भाई। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण इस तरीके से 4 दिशा में गया हुआ है, ठीक है। इसे उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहते हैं। ये मिलता कहाँ पर है? फिर एक बार क्वेश्चन को समझिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो उत्तर दक्षिण, जैसे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा इस तरीके से गया हुआ है। पूछा है ये मिलता कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश से किस जिले में मिलता है? तो बताइए झांसी मिलता है। कहाँ मिलता है मेरे भाई? झांसी मिलता है। झांसी में इसका मिलन हो जाता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अच्छा ये जाता कहाँ से कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से, ये कहाँ से आया हुआ है? श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, मतलब टोटल इंडिया से, तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर असम में पड़ता है, ठीक है। इसकी ये कहाँ पर मिलता है? तो बता सकते हैं झांसी मिलता है। आगे ध्यान दीजिए, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? तो ध्यान रखना, जैसे आपने पढ़ा होगा 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध। लेकिन इसके बाद जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी का, वह उत्तर प्रदेश में कालिंजर में हुआ था। किस में हुआ था? कालिंजर में हुआ था। ये इसका राइट आंसर है। आपको पता है कालिंजर का एक किला था, उस किले को जीतने के लिए इसने 2 बम फेंके थे, हथकोला टाइप से बोलते हैं, वो इसके ऊपर आकर गिर गए थे, शेरशाह सूरी के ऊपर आकर के, और उसी में इसकी क्या हो गई थी? शेरशाह सूरी की मौत हो गई थी, ठीक है। कालिंजर जो बांदा में है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान 1545 में कालिंजर के विरुद्ध था। इस अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था शेरशाह सूरी और किसके मध्य हुआ था? हुमायूं के मध्य हुआ था। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो 84 गुम्बद है वो कहाँ पर है? जालौन में है। ये बात सही है मेरे भाई, जो 84 गुम्बद है वो कहाँ पर है? जालौन में। जामा मस्जिद कहाँ पर है? मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप मेरे भाई आगरा में नहीं है, आगरा में नहीं है बौद्ध स्तूप। कामदगिरी पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पूछा जाए कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है तो दौड़ के बताइए, चित्रकूट में। कामदगिरी पर्वत बहुत पूछा जाता है, चित्रकूट में है। बौद्ध स्तूप ये कुशीनगर में हो सकता है, आगरा में नहीं है ये, ठीक है। आगरा में ताजमहल है और लाल किला है, ठीक है, और फतेहपुर सीकरी है और सिकंदरा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं कौन सा है? सी इसका बेस्ट आंसर है भाई, ठीक है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में, जो मैंने आपको जस्ट बताया। आगे ध्यान दीजिए, घोषित राम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है, ये पूछा गया है। जो घोषित राम है जहां भगवान बुद्ध कुछ समय के लिए क्या हुए थे? रुके थे, कहां पर स्थित है ये पूछा गया है। तो मित्र ये कौशाम्बी में स्थित है। कहां पर है? कौशाम्बी में स्थित है। आप लोग याद रखना, घोषित राम का जो मठ है वो कहां पर है? तो बताइए कौशाम्बी में, ठीक है बच्चा, मेरे भाई याद रखना। बताना चाहता हूं, घोषित राम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। एक प्रसिद्ध उद्यान है घोषित राम उद्यान, महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। ज्येष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी के दक्षिण पूर्व में कोने में स्थित है बच्चा। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? और ये फैक्ट इंपोर्टेंट है राजा भैया, बिल्कुल ये फैक्ट इंपोर्टेंट है। शास्त्रीय गायक दिए हुए हैं और उस एक तरफ घराना दिए हुए हैं। आपको बताना चाहता हूं, जो भारत में इस समय जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? तो बताइए, शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, ठीक है। जो आपके क्लासिकल डांस कितने हैं? बताइए 8 हैं। इसमें से एक उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो कथक है, से कंथक भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? कथक है। अब पूछा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ठीक है, तो कालका पिंदार सिंह, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद उस्ताद राशिद खान, ये रामपुर घराने संबंध थे। लेकिन पंडित छन्नू लाल का संबंध ग्वालियर घराने से नहीं है, ये गलत थे। जबकि प्रभा अन्य का संबंध किससे? किराना घराने से। मित्र देखो, प्रभा अन्य 100% पूछी जाती हैं और बिरजू महाराज पूछे जाते हैं, ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध किराना घराने से भी है,
किराना घराने से है, ठीक है। और आप दो को याद कर लेना, बिरजू महाराज और अन्ना प्रभावी, इनको 100% याद कर लेना, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, तो सी सही है बच्चा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है कौन सुमेलित नहीं है, तो चैत्री। चैत्री क्या है, चैत्री मित्र ये विवाह गीत नहीं है, ये लोकगीत है। इधर दिए गायन का अवसर, ठीक है। इसमें पूछा गया चैत्री क्या है, चैत्री ये विवाह गीत नहीं है, मौसमी गीत है। कैसा है, मौसमी गीत है, ठीक है। आप लोग याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सही है। कजरी जो कजरी है वो विवाह या मौसमी गीत है, ये सही है। रसिया है ये ब्रज क्षेत्र का है, और सोहर है ये संस्कार गीत है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा, ए सही है। जो चैत्री है वो मौसमी गीत है, विवाह गीत नहीं है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगला है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातत्व कलात्मक निधि को देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। देखिए मित्र, बहुत हैवी क्वेश्चन है, ये बहुत हैवी क्वेश्चन है। देखिए, इसके तहत उसका संरक्षण करना है, उसका प्रकाशन करना सही है, उसका अभिलेखन करना सही है, उसकी बिक्री करना नहीं है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। यह विभाग जो भी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनको कभी बेचता नहीं है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, अच्छा इस विभाग की स्थापना कब हुई थी, अगर इस विभाग की जो स्थापना है वो 1957 में हुई थी। कब हुई थी, 1957 इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में से कौन सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ जैसे हारमोनियम वादक का संबंध किससे, श्री राम श्रीवास्तव से है, ये सही है गलत, तो मतलब ये सही नहीं है, गलत है। जबकि ब्रज कहाँ पर होता है, ब्रज का क्षेत्र किससे, रासलीला से है। मिर्जापुर में बिरहा होता है। गायकी कहाँ से होता है, गायकी का संबंध किससे, मुबारक अली खां से है, ठीक है। बट इसका जो हारमोनियम वादक हैं वो श्री राम श्रीवास्तव नहीं है, इनका संबंध किसी अन्य वादक से है। जैसे प्रसिद्ध श्रीवास्तव ये वालियन वादक हैं। ये कैसे हैं, वॉलियन वादक हैं, आप लोग याद रखना। ये कैसे हैं, वॉलियन वादक हैं, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, मेले दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जो मेले हैं, अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगते हैं, तो बताइए हमीरपुर और उसमें मथुरा में, ठीक है। सर्वाधिक मेले लगते हैं इन दोनों जिले में, ठीक है। पूछा, एक तरफ मेला दिया हुआ है और दूसरी तरफ जिले दिए हुए हैं। पूछा यह गया है इसका सही कौन सा नहीं है। मेला जैसे कैलाश मेला आगरा में लगता है, सही है, ठीक है। और गोविंद साहब ये आजमगढ़ में लगता है, सही है, ये दोनों सही है। शाकंभरी देवी का मेला मित्र ये 100% इम्पोर्टेंट है, ये सहारनपुर में लगता है, सही है। सैयद सलार मेला ये लखनऊ में नहीं लगता मेरे भाई, सैयद सलार मेला ये मेरठ में लगता है, सॉरी बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है, बहराइच में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, बहराइच में। जब गोविंद सागर आजमगढ़ में, कैलाश मेला आगरा में। सैयद सलार को याद कर लेना और शाकंभरी देवी को आप लोग 100% याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो लट्ठमार होली मित्र ये बरसाना में मनाई जाती है। बरसाना मथुरा में है। कहाँ पर, मथुरा में। मथुरा से कौन कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है। ये होली किस प्रकार की होती है। अगला है उत्तर प्रदेश का बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो उत्तर प्रदेश में जो बटेश्वर मेला लगता है, तो बटेश्वर मेला सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा आगरा में लगता है। कहाँ पर लगता है, आगरा में लगता है। और ये पशु मेला है, कैसा है, पशु मेला है, ठीक है बच्चा। तो ये पशुधन मेला है, ठीक है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगला है निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश में है, तो मैंने बताया था जो इंडिया में अपने पूरे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य आप लोग याद रखना, ठीक है। और पूछा गया उत्तर प्रदेश का संबंध किससे है, तो बताइए कथक से है। किससे, कथक से है, आप लोग याद रखना। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, अच्छा कुछ दिए हुए हैं इसमें, जैसे भरतनाट्यम किससे संबंधित है, तमिलनाडु से, ठीक है बच्चा। कथक कहाँ संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, तो बताइए लखनऊ में, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। और उसका ओडिसी कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। भरतनाट्यम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कचपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। अच्छा केरल के 2 हैं,
केरल के 2 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन से हैं। केरल में 2 हैं, ठीक है, बाद बाकी तो मैंने बता दिया। अच्छा, सत्रिया बता देता हूं मैं आपको। सत्रिया मित्र ये असम का है, किसका? असम का। और मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुरी आपका मणिपुर का है। किसका है? मणिपुर का है, आप लोग याद रखना। लेकिन केरल के आपको 2 बताने हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश का मैंने बता दिया कचपुड़ी। सो ये आपके 8 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है, ये पूछा गया है। तो बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय गीत आला है मेरे भाई। कौन सा? आला है, आप लोग याद रखना, ठीक है। जबकि जो लंगुरिया है, लंगुरिया भी बुंदेलखंड का है, ठीक है। एक लोक नृत्य है, आला भी है और लंगुरिया भी है, ठीक है। जबकि बिरहा सुना होगा आपने, बिरहा उसमें ऑप्शन में था। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। जबकि पश्चिमी बिहार में भी गाया जाता है बिरहा। जो बिरहा लोक गीत है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गाया जाता है, ठीक है। लंगुरिया और आला कहाँ के? तो बताइए, ये बुंदेलखंड के। अच्छा, मैंने कल आपसे ये क्वेश्चन बताया था, पूछा था, मतलब कल बताया था मैंने पिछले सेशन में कि जो बुंदेलखंड वाला एरिया है उसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले किस में शामिल हैं? बुंदेलखंड में। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले आपके एनसीआर में शामिल हैं? जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं उसमें एनसीआर में कितने शामिल हैं? आप दोनों के क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तब तक आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिए। पूछा गया सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। क्या बिरहा कहां पर होता है? भोजपुरी। सही है। कजरी मित्र ये कजरी ब्रज नहीं, गलत है, ये गलत है। मल्हार ब्रज में होता है। रसिया कहां पर होता है? कौरबी, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। कजरी आपका ब्रज क्षेत्र में नहीं होता है, ये गलत है। कजरी है ब्रज क्षेत्र में नहीं होता है। कहां होता है? तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। पूछा गया उत्तर प्रदेश जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। मतलब ऐसा संगम, ऐसा एक तो बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, दोनों का संगम उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये कौशाम्बी है। कौन सा मेरे भाई? कौशाम्बी है। आप लोग सीतापुर में लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, हाँ, इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो ये जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन ग्रंथों के अनुसार ये 6ठे तीर्थंकर, कौन से मित्र? 6वें तीर्थंकर प्रथम प्रभु का जन्म स्थल है, ठीक है। आपको पता है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं और 24वें कौन से थे? तो बता सकते हैं, महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बताइए, शेर है। क्या है? शेर है। अच्छा, इन्होंने कौन से आर्य सत्य की स्थापना की थी? तो ब्रह्मचर्य की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है बच्चा, आप लोग याद रख सकते हो। आगे ध्यान दीजिए। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो ध्यान रखना, जो कल्याण पत्रिका है ये हमेशा से गोरखपुर से ही प्रकाशित होती है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कहां से? गोरखपुर से। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? एटा में। एटा में एक स्थान है पटियाली में हुआ था बच्चा, ठीक है। आप लोग याद रखिए, जो अमीर खुसरो हैं इनका जन्म कहां पर हुआ था? एटा में। अच्छा, मिर्जा गालिब इनका जन्म भी आगरा में हुआ था। जोश इनका मलिहाबाद में हुआ था। लेकिन राम प्रसाद बिस्मल इनका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ भाई, इनका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ, आप लोग याद रखना, ठीक है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ है। कहां पर? शाहजहाँपुर जनपद में हुआ था, ठीक है। जो राम प्रसाद बिस्मल जी थे इनका जन्म कहां पर हुआ है? शाहजहाँपुर में हुआ है, ठीक है। आपको बताना चाहता हूं कि 1897 में 1857 में हुआ, ऐसा था, इनका जन्म हुआ था। काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था, उसके तहत इनको डकैती कांड में अंग्रेजों ने क्या कर दी थी? फांसी लगा दी थी, ठीक है। कहां लगाई थी? आप मुझे ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। तो देखिए, जो सहरिया जनजाति है मेरे भाई, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती, ठीक है। कहां पाई जाती है? तो जरा देख लीजिएगा।
कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर में जिले में पाई जाती है। कहाँ पर? ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी में पाई जाने वाली जनजाति कौन कौन सी है? जैसे चेरू, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथरी, ये कहाँ पाई जाती है? तो बता सकते हैं ये वाराणसी में पाई जाती हैं। लेकिन जो सहरिया जनजाति है ये ललितपुर में पाई जाती है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला है उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन हजारों बार परीक्षा में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ध्यान रखना ये थारू जनजाति मेरे भाई। कौन सी? थारू जनजाति है, आप लोग याद रखना। जबकि सहरिया जनजाति मित्र ये ललितपुर में पाई जाती है। कहाँ पर? ललितपुर में पाई जाती है। पेंगा, पहरिया ये तो वाराणसी में पाई जाती है। लेकिन थारू जनजाति है वह जो दीपावली है उसे शोक पर्व के रूप में मनाती है, दुख के रूप में पर्व के रूप में मनाती है बच्चा, आप लोग याद रखिए। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? आप कहेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गलत हो जाएंगे। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। लेकिन जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1887 में हुई थी बच्चों। ठीक है, तो ये सबसे पुराना है। ठीक है, आप लोग याद रखना ये सबसे पुराना है। इस इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। जबकि वर्ष 2005 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल चुका है। किसको? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। जबकि आप बता सकते हैं जो बनारस विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, मेरठ में बच्चों। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, आप लोग याद रख सकते हो। अगर देखो 50वां क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन करा दिए मैंने, 200 क्वेश्चन मुझे कराना है, ये 50 क्वेश्चन है। हम लगभग 1/4 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, 50 सेंचुरी लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आलू अनुसंधान केंद्र मित्र मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में। आप लोग पानी वगैरह, चाय वगैरह अपने पास लेकर बैठ जाइए और ठीक से अपने मेज को सेट कर लीजिए और बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल ठीक तरीके से इस वीडियो को देखिए और 1-2 बार देख लेना ताकि आपका जो कंटेस्ट है, आपका रिवीजन है वो ठीक से हो सके। ये मैं इसे केवल रिवीजन के तौर पर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे दिया हुआ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? वेरी गुड, ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में, मतलब अनुसूचित जनजाति जो जातियां हैं वो कहां पाई जाती है ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना इनकी संख्या सीतापुर में पाई जाती है सर्वाधिक। फिर एक बार क्वेश्चन समझिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जाति, मतलब हम इसे एससी कहते हैं, क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट कहते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 338 में अनुसूचित आयोग का वर्णन किया गया है। किसका? अनुसूचित जो आयोग है उसका वर्णन किया गया है। लेकिन ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? एससी कहाँ पाया जाता है? तो बता सकते हैं सीतापुर में पाया जाता है। बताना चाहता हूं मैं आपको कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उनके अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। अगर बात की जाए कि एससी सर्वसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं भारत में, तो बताइए उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं? सीतापुर में। उससे कम किस में पाए जाते हैं? प्रयागराज में। उससे कम किस में पाए जाते हैं? तो हरदोई में। इनमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जबकि परसेंटेज की दृष्टि से देखेंगे कि परसेंटेज की दृष्टि से ऐसे किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते, किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है, तो कौशाम्बी में पाया जाता है और सीतापुर में और हरदोई में। ठीक है, आप इस तरह इन आंकड़ों को याद रखिए मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, आपको 100% बनेंगे। मैंने आपसे वादा ये किया है कि आपको इस मेरे दोनों सेशनों से उत्तर प्रदेश के जो स्पेशल है वहां से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो ऐसे ही नहीं किया, वो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। इन सबको आपको अध्ययन करना पड़ेगा, गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि वर्दी आपको पहननी है। पूछा गया है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर है? जो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर है? तो ये मतलब नोएडा में है। कहां पर? नोएडा में है। और नोएडा, अगर नोएडा नहीं दिया हो तो क्या दिया होगा? तो उसमें आपको गौतम बुद्ध नगर दिया होगा। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। अगर वैसे पूछा जाए कि जो बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर है, तो गौतम बुद्ध नगर में। क्यों? गौतम बुद्ध नगर में ही क्या है आपका? नोएडा है भाई। ठीक है, आगे चलिए।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, ये पूछा गया है। तो देखिए जो कृषि अनुसंधान परिषद है मित्र, इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ में स्थित है भाई। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। आप लोग 100% याद कर लें, फैक्ट अच्छा है, पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। किसकी? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में, स्थापना 1989 में। ये सारे फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। अब एक तरफ संस्थान दिए हुए हैं, इसमें एक तरफ संस्थान दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी स्थापना दी हुई है। हालांकि टफ क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं। भारत संगीत संस्थान, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। गलत है बेटा, ये नहीं है। बाद बाकी सारे सही हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ए सही है, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत खंड संगीत की स्थापना 1926 में हुई थी, न कि 30 में। अगला है जगत गुरु, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो मित्र इसको आप लोग याद रखना, दुनिया में अपनी तरफ का पहला विश्वविद्यालय कौन सा? विकलांग, हैंडीक्राफ्ट। तो ये मित्र ये चित्रकूट में स्थापित किया गया। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मेरे भाई, हो सकता है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलने के लिए मिले। आपको बताना चाहता हूँ, इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होगा वो पहले की अपेक्षा उसका जो स्टैंडर्ड है, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा टफ होगा, और टफ होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप डीपली तैयारी करिएगा। तो जो रामभद्राचार्य जो गुरु हैं, उन्होंने क्या किया है? अपने अलग तरह का विश्वविद्यालय, कैसा? विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की है? तो बताइए चित्रकूट। बच्चा आगे ध्यान दीजिए, कब स्थापना की है? तो बता सकते हैं वर्ष 2001 में। अगला है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो मित्र ये जो सकरा है तकनीकी संस्थान है, ये मित्र कानपुर में स्थित है। कहां पर? कानपुर में स्थित है। आप लोग याद रखना, भारतीय सकरा तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो कानपुर में मेरे भाई। और इसके साथ साथ आपसे पूछे भारतीय दलहन अनुसंधान, ये कहां पर है? तो यही बताइए, ये भी कानपुर में, ठीक है बच्चा। आगे चलिए, कुछ दिए हुए जैसे भारतीय सकरा तकनीक संस्थान कहां पर है? कानपुर में है। जैसे उसके बाद वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, ये पूछा गया है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, ये कहां पर है? तो बताइए मेरठ में है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये लखनऊ में है। उसके बाद नेशनल एकेडमिक ऑफ स्टैटिस्टिकल्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहां पर है? तो नोएडा में। इन चारों को मेरे भाई याद कर लेना, आपको एग्जाम में ये देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको पहला वाला, उसके बाद ये तीसरा वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में, इसको 100% याद कर लेना भाई। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ साझा सीमा नहीं करता? तो मैंने आपको बताया था कि नेपाल के साथ केवल 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश लगभग 579 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। इसमें आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का बलरामपुर सीमा रेखा बनाता है नेपाल से, श्रावस्ती बनाता है, लखीमपुर खीरी बनाता है, और जौनपुर नहीं बनाता मेरे भाई। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसने नहीं पूछा है तो जौनपुर नहीं बनाता। 7 जिले कौन कौन से? तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे बलरामपुर बनाता है, श्रावस्ती बनाता है, दूसरा हो गया लखीमपुर खीरी बनाता है, तीसरा हो गया बहराइच, चौथा होता है बनाता है पीलीभीत, 5वां हो गया सिद्धार्थनगर, 6वां हो गया महाराजगंज, 7वां। तो 7 जिले बता दिए मैंने। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिएगा, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? जो राहुला है लोक नृत्य है, क्या है ये? लोक नृत्य राहुला। इसका संबंध किससे है? तो मित्र इसका संबंध बुंदेलखंड से है। किससे? बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड में 7 जिले शामिल हैं, ठीक है। राहुला नृत्य कहां पर होता है? तो बता सकते हैं बुंदेलखंड में। प्रसिद्ध गीत कौन सा है? आल्हा। आल्हा यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध गीत है। आगे ध्यान दीजिए, अगला है उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो बिशंबर दयाल है मित्र। कौन से? बिशंबर दयाल हैं, ठीक है। आप लोग याद रखना,
बिशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले क्या थे, लोकायुक्त, मतलब लोकपाल थे। लेकिन वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में जस्टिस मिश्रा जी हैं, संजय मिश्रा, जो 7वें नंबर के, ठीक है। वर्तमान समय में कौन है तो बता सकते हैं, संजय मिश्रा जी। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 8 वर्ष होता है। जो लोकायुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 8 वर्ष होता है, ठीक है। पहले कौन से थे, बिशंबर दयाल थे। वर्तमान समय में कौन से, जस्टिस संजय मिश्रा जो 7वें नंबर के, भाई, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। अगला, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय सर्वाधिक केंद्रीकृत है। तो मित्र, ये अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो रामपुर में पाया जाता है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। रामपुर में सर्वाधिक क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय है। आगे ध्यान दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व का मित्र मतलब ये होता है 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, ये पूछा गया है। अगर भारत का पूछा जाए, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, डेंसिटी कितना है, तो बताइए 382 है। कितना, 382 पर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कितना है, सॉरी भारत का कितना है, 382, ठीक है। पूछा क्या गया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बताइए कौन सा है, तो इसका गाजियाबाद है मेरे भाई। कौन सा, गाजियाबाद है, आप लोग याद रखना, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद का सर्वाधिक है, उसके बाद वाराणसी है का है, उससे कम किसका, लखनऊ का है, उसके बाद संत रविदास नगर का है, उस सब कम किसका है, कानपुर का है। इन सब बातों को आप लोग याद रखना, लेकिन भारत का आप लोग 100% याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 के अनुसार दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितना है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, मैंने भारत का कितना बताया था, 382 बताया था। भारत का कितना है, 382 वर्ग किलोमीटर है भारत का, लेकिन उत्तर प्रदेश का कितना है, तो 829 है मेरे भाई। कितना है, 829 है। वहां मैंने इसलिए नहीं बताया था कि क्वेश्चन आपके सामने था। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 है। ये यूपी का है, लेकिन भारत का कितना है, तो बताइए, ये भारत का है 382। अच्छा, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसका जनसंख्या घनत्व कौन सबसे अधिक है, तो बताइए बिहार है। कौन सा है, बिहार है। और सबसे कम किसका है, तो बताइए अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। उत्तर भारत का कितना है, 382, उत्तर प्रदेश का कितना है, 829 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से लोग रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप पाएंगे, ये तो बता ही दिया मैंने, 829। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला राज्य कौन से हैं, बता सकते हैं, बिहार है। इसके बारे में आपको जस्ट बताया। अच्छा, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, ये फैक्ट अच्छा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, चौथा स्थान है जनसंख्या घनत्व में यूपी का चौथा स्थान है। कौन सा, चौथा स्थान है। जबकि क्षेत्रफल में भी देखेंगे आप, किसमें, क्षेत्रफल में भी कौन सा स्थान है, तब भी चौथा स्थान है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा है आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब शुरू किया गया था, तो आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान मेरे भाई, ये जब स्टार्ट किया गया था 26 जून 2020 को किया गया था। कब किया गया था, 26 जून 2020 को किया गया था। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लेना, ठीक है। और उस समय क्या था, कोविड महामारी, कौन सी, कोविड महामारी चल रही थी, कोविड-19, और ये उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में लागू किया गया था। कितने जिलों में, 31 जिलों में इसे लागू किया गया था। अगला है संगम योजना। बच्चा ये इंपोर्टेंट है, संगम का मतलब ये नहीं है गंगा यमुना नदियाँ, ठीक है। पूछा गया संगम योजना का संबंध किससे है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या विकलांगों की कल्याण समृद्धि से है, नदियों के परंपरागत जोड़ना से है, नदियों के प्रदूषण मुक्त से है, या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने से। नहीं, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना से है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये फैक्ट अच्छा है, पूछा गया है मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए। और ये जो योजना है संगम योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1996 से इसकी शुरुआत हुई थी बच्चा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए।
पूछा यह गया है निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, तो बताइए श्रावस्ती की। किसकी है? श्रावस्ती। अब यहां पर कुछ बताना चाहता हूं, अगर यूपी की साक्षरता पूछी है कब? 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। यूपी की साक्षरता कितनी है? तो बताइए 67% है, ठीक है। पुरुषों की साक्षरता कितनी है? जो यूपी में पुरुष रहते हैं उनकी साक्षरता कितनी है? तो बताइए 77%। महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तो बताइए महिलाओं की साक्षरता है 57%। आपको यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुरुष महिला और यूपी की साक्षरता में 10-10 का अंतर है, ठीक है। यहाँ 10 माइनस कर दीजिए पुरुष में, और यहाँ 10 प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है। इससे आप लगा सकते हैं। लेकिन श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहाँ की साक्षरता लेवलिटी सबसे कम है। आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वाधिक किसकी है, अगर पूछा सर्वाधिक किसकी है, देखो सबसे कम तो बता ही दिया मैंने श्रावस्ती की, लेकिन सबसे अधिक किसकी है तो आप पाएंगे गौतम बुद्ध नगर की। किसकी? गौतम बुद्ध नगर की है। 80% यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे न्यूनतम कम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो श्रावस्ती बताया था, उससे थोड़ी ज़्यादा कहाँ पर? बहराइच में, उससे थोड़े ज़्यादा बलरामपुर में पढ़े लिखे लोग हैं, उससे ज़्यादा थोड़े पढ़े लिखे बदायूं में, उसके बाद रामपुर में, ठीक है। अल्पसंख्यकों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो रामपुर में बच्चा, ठीक है। इस डाटा को अब 3 से 4 याद कर लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है? तो दूसरी भाषा मेरे भाई उर्दू है। और ये कब बनी थी? तो 1989 में बनी थी। कब बनी थी? 1989 में इसे दूसरी भाषा घोषित किया गया था, ठीक है। अगला है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका किससे संबंधित है? चुनारगढ़ है, चुनारगढ़ का जो किला है वो उसमें अनूप वेदिका है, उसका संबंध किससे है? तो भर्तहरि से है। किससे? भर्तहरि से। आप लोग याद रखिए, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने? 6। आप लोग याद रखना, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं तो उनको जरा देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें दिए हुए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सबको तो नहीं बता सकता हूं क्योंकि बताने में टाइम लगेगा। आगे ध्यान दीजिए, उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रहती है, यह पूछा गया है। देखो, उत्तराखंड पता है आपको 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था, ठीक है। तो उत्तरांचल बनाया गया था और इसमें से यूपी में से, अपने यूपी में से 13 जिले काटे थे। 13 जिले काट करके बनाया गया था इसको, ठीक है। इन बातों को याद रखना। पूछा गया है उसके अलग हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो थारू पाई जाती है, खरवारी पाई जाती है, बुक्साई पाई जाती है। इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो अमीर खुसरो एटा के हैं, बिल्कुल सही है। मिर्जा गालिब आगरा, सही है। और जोश गालिब ये जिगर गोरखपुर। तो मित्र, इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर है। जो मलबार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन जिगर है वो गोरखपुर संबंध नहीं है, ये लखनऊ संबंधित है बच्चा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, कुंभ मेला। कुंभ मेला, आपको पता है कुंभ का जो मेला है, कुंभ का जो मेला है वो 12 वर्ष में लगता है, 12वें वर्ष लगता है। और भारत में 4 स्थान पर लगता है। कहां पर? 4 स्थानों पर लगता है। कहां पर लगता है? सबसे पहले हरिद्वार में, हरिद्वार में लगता है। किस नदी पर लगता है? तो बताएंगे गंगा नदी पर। उसके बाद दूसरा प्रयागराज में लगता है। कहां पर? कौन सी नदी पर? तो बता सकते हैं गंगा नदी पर। उसके बाद तीसरा लगता है उज्जैन में, उज्जैन में लगता है। ये उज्जैन लगता है क्षिप्रा नदी पर, ठीक है। और चौथा है नासिक में लगता है, ये गोदावरी नदी पर, ठीक है। इस तरीके से ये मेले लगते हैं। पूछा गया कुंभ मेला और अर्ध कुंभ, ये 12वें, देखो कुंभ है वो 12 वर्ष में आता है, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए,
उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्र, इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए। तो मित्र ये महाराजगंज में, कहाँ पर? महाराजगंज में स्थापित है, आप लोग याद रखना। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 100% इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। आपको पता है कि इनकी संख्या लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। आगे ध्यान दीजिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये पूछा गया है, यह पूछा गया है। तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, ये संत कबीर नगर, ये नहीं हो सकता है। यह वाराणसी शुरू हो गई थी बीजा, ठीक है। ये कहां से? वाराणसी शुरू हुई थी, वाराणसी से, ठीक है। जब भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बरेली में, सही है। जब 25 सेंचुरी कहां पर है? भरतपुर में, सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहां पर है? करनाल, हरियाणा में, सही है। लेकिन ये नहीं है, ये इस क्वेश्चन का गलत है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का राइट, 73वें का ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये कहां पर है? ये भागलपुर में बच्चा, कहां पर? भागलपुर में है। अगला है, कौन सा जिला मुख्यालय वाला जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है, हाँ, ये पूछा गया है। तो क्या अमेठी गौरीगंज सही है? अमेठी गौरीगंज सही है। सोनभद्र रावटगंज सोनभद्र, मतलब ये जिले दिए हुए हैं, उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। ये क्या है? मुख्यालय हैं। तो अमेठी का मुख्यालय कहाँ पर है? गौरीगंज में। सोनभद्र का रावटगंज में। कुशीनगर का नहीं, कुशीनगर का मेरे भाई पडरौना है, पडरौना है। कुशीनगर कौन सा है? पडरौना है। उरई किसका है? तो बताइए, जालौन का है। किसका है? जालौन का है, आप लोग याद रखना। कौशाम्बी का मंजनपुर सही है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी सही है। कुशीनगर कौन सा? कुशीनगर कौन सा है? पडरौना। और ये किसका है? जालौन का, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। कौन सुमेलित नहीं है? ये आप क्या दिए हुए हैं? पश्चिम बिहार दिए हुए हैं। सुमेलित कौन सा नहीं है? नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव सही है। ओखला पश्चिम बिहार, ओखला शायद नहीं है बच्चों, ये गलत है। समस्तीपुर बिहार, ये रायबरेली में सही है। पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार, गोंडा में सही है। ये इनको याद कर लीजिए, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ओखला पश्चिम बिहार कहां पर है? वो आपका ओखला पश्चिम बिहार आपका गाजियाबाद में है। कहां पर? गाजियाबाद में, आप लोग याद रखना। ओखला पश्चिम बिहार बच्चा कहां पर है? गाजियाबाद में। जबकि नवाबगंज आपका उन्नाव में है, ओखला गाजियाबाद में, समस्तीपुर रायबरेली में, पार्वती गोंडा में। इन चारों को याद कर लीजिए। अगला है, उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। मतलब ऐसा राज्यों में देखा गया है भारत में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल के माध्यम से, जैसे हम समरसेबल कहते हैं, समर कहते हैं गांव की भाषा में, समरसेबल के माध्यम से या नलकूप के माध्यम से कहाँ सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है, लगभग 75% के समथिंग, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। अच्छा, कभी कभी यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा कितनी सिंचाई होती है? नहरों द्वारा कितनी सिंचाई होती है? तो नहरों द्वारा मेरे भाई 8.8% होती है, ठीक है। तालाबों से बता सकते हैं 0.5%, और जो पोखर होती हैं उनसे भी कितनी होती है? तो 0.6% पोखर द्वारा होती है, ठीक है, आप लोग बता सकते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि जो मापी जाती है वो बीघा मापी जाती है। कितने में? बीघा मापी जाती है, आप लोग याद रखना। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। यद्यपि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये दिया हुआ है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, एक बीघा में 20 बिस्सा होती है। कितनी? 20 बिस्सा होती है, लेकिन अलग अलग होती है अलग अलग राज्यों में, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। तो वाणिज्यिक फसल है, ये पूछा गया। तो गन्ना है, ध्यान रखना, ठीक है। गन्ना है, जूट मत लगा देना, गलत हो जाएगा। वाणिज्यिक फसल है ये। आगे ध्यान दीजिए। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला राज्य कौन सा है? भारत में ब्रेड किसके लिए? ब्रेड बास्केट, जो ब्रेड बनते हैं आप लोग खाते हैं ना, उसके लिए गेहूं आता है। गेहूं कहाँ, किन राज्यों में सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये 3 राज्य हैं, यहाँ सर्वाधिक गेहूं होता है, इसलिए इसे ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। इन तीनों राज्यों को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। आगे ध्यान दीजिए। अगला देखो, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलें होती हैं, ये पूछा गया है। तो धान होता है, मक्का होती है और गेहूं होते हैं। सबसे अधिक धान होता है, उसके बाद मक्का होती है, उसके बाद गेहूं होते हैं, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में।
आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला दिया हुआ है आधुनिक अखिल भारतीय सेवाएं। आधुनिक अखिल भारतीय सेवाएं जो यूपीएससी कराती है का जनक किसे माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको यहां बताऊंगा, आपने वारदौली आंदोलन जरूर सुना होगा, वारदौली आंदोलन में जो वहां की महिला थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो बता सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं? तो रबी की वह फसलें होती है मेरे भाई जो जाड़े के समय मोस्टली अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। तो अक्टूबर नवंबर में कौन कौन सी बोई जाती है? गेहूं बोई जाती है, चना, मटर और जौ। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? ये पूछा गया है। तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है वो रिहंद बांध परियोजना है। कौन सी? रिहंद बांध परियोजना है। और ये कहां पर है? तो बताएंगे, ये सोनभद्र जिले में, और सोनभद्र जिला की विशेषता यह है कि 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। कितनों से? 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला दिया हुआ है कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है भाई? ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, चित्रकूट में मंदाकिनी सही है। चित्रकूट जो मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। ठीक है, ये नदी है मेरे भाई और ये शहर है। चित्रकूट है, मंदाकिनी नदी किनारे है। जौनपुर है, गंगा नहीं, ये नहीं है। मथुरा यमुना नदी पर सही है। अयोध्या शरीफ, इसका जो राइट आंसर है वो बी सही है। ठीक है, जो जौनपुर है वह गोमती नदी किनारे पर है। ठीक है, याद रखना। लेकिन मथुरा यमुना पर है, अयोध्या सरयू पर है और चित्रकूट मंदाकिनी नदी पर है। आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो। जौनपुर आपका गोमती नदी पर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना कौन सी है इनमें से? ये पूछा गया है। तो जो मथुरा में है, वहां पर मथुरा में कौन सी पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना। ये सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कब बनाई गई थी परियोजना गोकुल बैराज? तो ये वर्ष 1980 के दशक में आगरा, मथुरा और वृंदावन नगरों को पानी के लिए, उचित व्यवस्था के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें पानी कहां से आता है? तो यमुना नदी से आता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है भाई। कौन सा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। आप लोग याद रखना। आगे ध्यान दीजिए। कुछ संस्थान दिए हुए हैं और उनकी स्थिति दी गई है। पूछा गया है इसका कौन सा राइट आंसर सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो भारत संगीत संस्थान, ये मित्र कहां पर है? भारत खंडे संगीत संस्थान, ये कहां पर है? तो ये लखनऊ में है। कानपुर में नहीं है। आप लोग याद रखना। भारत खंडे संगीत संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहां पर है? वाराणसी में। निराला आर्ट गैलरी कहां पर है? प्रयागराज में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहां पर है? रायबरेली में। ठीक है, जबकि भारत खंडे संगीत संस्थान ये लखनऊ में है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन मेगा फूड फेस्टिवल? तो मेगा फूड फेस्टिवल के लिए अपना लखनऊ जाना जाता है भाई। कौन सा? लखनऊ जाना जाता है। आप लोग याद रखना। आगे ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो कोयले के भंडार मोस्टली सिंगरौली में पाए जाते हैं भाई। कहां पर? सिंगरौली में पाए जाते हैं। और सिंगरौली कहां पड़ता है? तो सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र में पड़ता है। आप लोग याद रखना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH7 है। ठीक है, NH7 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसकी देखो, उत्तर प्रदेश शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर के समथिंग है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी शहर से भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये जाता है। पूछा गया उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद कौन से मित्र? 16 महाजनपद का आपने जरूर नाम सुना होगा। देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ है भाई, बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय।
अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में अंगुत्तर निकाय नोट कर लेना, नहीं दिखाई दे रहा हो। अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। और बौद्ध एक जैन ग्रंथ भी है। कौन सा? जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ, इसका नाम भगवती सूत्र है। भगवतीय सूत्र है। भगवती सूत्र में भी मेरे भाई किसका? इन 16 महाजनपदों का वर्णन है। पूछा गया है इनमें से यूपी में कितने स्थित थे? 16 में से यूपी में कितने थे? तो यूपी में बच्चा 8 थे। कितने? 8 थे। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये 8 कौन कौन से थे? तो 8 को आपको बता देता हूं। इसमें कुरु था, पांचाल था, सूरसेन मतलब मथुरा, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। एक बार फिर देख लीजिए, 8 जनपद किसमें थे? यूपी में थे 16 में से। और इनमें से कुरु था, पांचाल था, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। आप मुझे इन 8 की राजधानी कमेंट सेक्शन में 8 की बताएंगी, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। नवाब सिराजुद्दीन की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, जिसे बहू बेगम के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? यह पूछा गया है। तो मित्र ये फैजाबाद में है। कहाँ पर? फैजाबाद में। बहू बेगम मकबरा कहाँ पर है? तो फैजाबाद में भाई। कहाँ पर? फैजाबाद में। इस तरीके से जोड़ के याद कर लीजिएगा। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश, जिसे प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया था? तो मित्र ये 1833 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1833 में बनाया गया था। फैक्ट अच्छा है, आप लोग अलग से याद कर लेना भाई, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, बताना चाहता हूं 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। कौन सी? आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और यहां अलग गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। 1833 से पहले जो अपना आगरा था, जो अपना यूपी था, उत्तर प्रदेश था, वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आता था। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा है। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में की गई थी भाई। कहां पर? लखनऊ में की गई थी। आप लोग याद रखिए। अच्छा, ये स्थापना किसने की थी? ये स्थापना पूछी जाती है। स्थापना किसने की थी? तो एनजी रंगा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एनजी रंगा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? यह पूछा गया है। तो मित्र ये वेद व्यास थे। वेद व्यास को समर्पित है, आप लोग याद रखना, ठीक है। किसको? वेद व्यास को समर्पित है। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? स्थान दिए हुए हैं और स्मारक दिए हुए हैं। कौन सुमेलित नहीं है? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी मित्र ये घोषितराम कहां पर है? कौशाम्बी में। ये बौद्ध स्तूप है। घोषितराम क्या है? बौद्ध मठ है। ये कहां पर है? कौशाम्बी में है। रामाभर ये स्तूप ये लखनऊ में नहीं है। अच्छा, धमेक बहुत पूछा जाता है। धमेक ये सारनाथ में, सारनाथ मतलब वाराणसी में, वाराणसी में, या ध्यान रखना। धमेक स्तूप कहां पर है? वाराणसी में। सहेत महेत बहुत पूछा जाता है, ये श्रावस्ती में, इनको याद कर लेना। लेकिन रामभर स्तूप ये लखनऊ में नहीं है। बाद बाकी आप इन चारों को याद कर लेंगे। ये कहां पर है? ये कुशीनगर में है। रामभर स्तूप कहां पर है? कुशीनगर में। घोषितराम तो बता ही दिया मैंने, कौशाम्बी में। धमेक आपका वाराणसी में, सारनाथ में। और समेत सहित महित ये श्रावस्ती। बच्चा हम लोग सेंचुरी लगाने वाले, परेशान ना हो। जो कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर है मेरे भाई, ये किस नदी के पर है? तो बताइए। ये यमुना नदी के पास में है, यमुना नदी के तट पर स्थित है और कानपुर के नजदीक है ये, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक है? यह पूछा गया है। तो सारनाथ मित्र वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी में है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? सारनाथ में। और इस उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। और इसमें इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, किसको? 5 ब्राह्मणों को क्या दिया था? उपदेश दिए थे, ठीक है। आप लोग याद रखना। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी का मेला आयोजन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है शाकंभरी देवी का मेला। इसे आप लोग 100% याद कर लेना। शाकंभरी देवी का मेला कई दिन चलता है और इस सहारनपुर में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है शाकंभरी
मेले का। ठीक है, अगला है धुरिया लोक नृत्य। धुरिया है जो लोक नृत्य है वो कहाँ पर होता है, तो बुंदेलखंड में होता है भाई। कहाँ पर? बुंदेलखंड में होता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। हम लोगों ने सेंचुरी कर ली है। मैंने आपसे 200 क्वेश्चन का बोला था, 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया, आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ये रिवीजन के तौर पे है, मैं आपको कम समय में अधिक से अधिक जो कंटेंट है वो देना चाहता हूँ। अगर आपको रियली अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्यों सिलेक्शन के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे बताए हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएं और इससे जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाते हैं। आप उनके लिए उस सब के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को शेयर जरूर कर दिए। सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक जरूर करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, तो मित्र अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था। कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ये तो बहुत प्रसिद्ध है, इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था 1907 में। ठीक है बेटा, आप लोग याद रखना, इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। पूछा गया बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो बनारस है इसमें केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है। तो मित्र एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट ने की थी, आप लोग याद रखना। हालांकि मदन मोहन मालवीय जी का योगदान था उसमें बहुत। कब हुई थी तो बता सकते हैं 1898 में इसमें केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी, आप लोग याद रखना। ठीक है, जबकि मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी में, कहाँ पर? काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1916 में। दोनों को याद रखेंगे। 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा और मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। दोनों फैक्टों को आप लोग याद कर लीजिए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये मित्र लखनऊ में स्थित है। कौन सा? मोतीलाल बाल संग्रहालय। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो इलाहाबाद है। कौन सा मेरे भाई? इलाहाबाद है, आप लोग याद रखना। ठीक है, इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1887 को की गई थी, आप लोग याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र देते हैं। तो मित्र ये अपना त्यागपत्र है वो राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल होगा वो इसको क्या करेगा? त्यागपत्र देंगे। पूछा गया भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिए, झांसी बता दीजिए आज की बात। कौन सा? झांसी बता दीजिए। झांसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है और इसकी स्थापना 1962 को हुई थी। पूछा गया और संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यह पूछा गया है। तो प्रथम जो राज्यपाल थे वो कन्हैया लाल कानेकर मुंशी थे। कौन थे? कन्हैया लाल कानेकर मुंशी। 1 सेकंड। हाँ, इसके जो राज्यपाल थे वो सर होरम सजी फिरोज शाह मोदी थे। कौन थे? सर होरम सजी फिरोज शाह मोदी थे। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ बताना चाहता हूं मैं। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री हरम सजी फिरोज शाह मोदी थे, जो 2/5/1949 से 1/6/1952 तक रहे थे। ठीक है, अगला दिया हुआ, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद रखना। तो जो ब्रज क्षेत्र में जो लोक नृत्य होता है वो चरकुला होता है मेरे भाई। कौन सा होता है? चरकुला होता है, आप लोग याद रखिए। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा होता है? चरकुला होता है, आप लोग याद रखिए। इसमें थोड़ा सा जान लीजिए, ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य जिसमें चरकुला है। कौन सा? चरकुला तो बता ही दिया है। उस पर घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य, ये किसके हैं? ये ब्रज क्षेत्र के हैं। चरकुला नृत्य यह ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर होता है। इसमें 108 दीपों को क्या कहलाया जाता है? सिर पर रख करके क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेले याद रखिए और उसका आयोजन कहां पर होता है ये पूछा गया है। बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है, पशु मेला याद रखिए। ठीक है, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में याद रखिए। हरिदास जयंती मथुरा अम्बेडकर नगर में, हरिदास जयंती अम्बेडकर नगर में। नौचंदी मेला ये कहाँ लगता है? मेरठ में। ये इसका राइट आंसर है, ये मेरठ में नहीं लगता, नौचंदी मेला है। सॉरी मित्र, इसमें कुछ गलत इस तरीके से था। 1 सेकंड। बटेश्वर आगरा हो गया, देवा शरीफ बाराबंकी, हरदास जयंती वाराणसी, नौचंदी मेला मेरठ ना।
मित्र इसमें जो हरिदास जयंती है, हरिदास जयंती है, ये अंबेडकर में नहीं मनाई जाती, ये मथुरा में मनाई जाती है। कहां पर? मथुरा में मनाई जाती है, आप लोग याद रखना। 9वां क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन था। जो हरिदास जयंती है वो अंबेडकर नगर होकर के कहां पर? मथुरा में मनाई जाती है। जब नौचंदी मेला है वो मेरठ में लगाया जाता है। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो मित्र ये जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। ये पूछा गया है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखिए। आपका सेशन अधिक लंबा ना हो इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, इसको आप माइंड में लें, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की, जो लखनऊ में स्थापना 1 अगस्त 1975 को हुई थी बच्चों। अगला, अंगरिया, बेंगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से मुख्य रूप से कहां निवास करती हैं? तो ये सोनभद्र में निवास करती हैं। कहां पर? सोनभद्र में। कौन सी? अंगरिया, बेंगा और भुइया। कहां पर? सोनभद्र में। सोनभद्र के बारे में बहुत कुछ विशेषता आपको बता चुका हूं मैं। आगे ध्यान दीजिए, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया था? यह पूछा गया है। तो इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए वर्ष 2007 से 2008 के बीच में किया गया था, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो जो राज्य उच्च शिक्षा परिषद है मेरे भाई, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मित्र ध्यान दीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये मेरठ में नहीं है, ये गलत है। मतलब ये क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान है ये मेरठ में नहीं है। कहाँ पर है बताता हूँ। जबकि जो पिकन भवन है वो लखनऊ में सही है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आगरा में है। ये कहाँ पर है? इसे आप कानपुर मत कर देना। किसको? राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? आगरा में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये कानपुर में। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो गन्ना विकास प्राधिकरण है ये मेरठ में नहीं है, ये लखनऊ मेरे भाई। कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला है कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर प्रदेश का नाम कैसे कैसे पड़ा? तो उत्तर पश्चिम प्रांत हम क्या कहते थे? 1836 से पहले था इसका नाम। जो उत्तर प्रदेश का नाम है वो 1836 से पहले क्या था? तो बता सकते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध 1887। उसके बाद संयुक्त प्रांत अवध और आगरा 1902। संयुक्त प्रांत प्रोविडेंस इसे कहते हैं तो 1937। लेकिन उत्तर प्रदेश जो राज्य का नाम पड़ा वो कब पड़ा था? 26 जनवरी 1950 को न पढ़ के 24 जनवरी को पड़ा था। कब पड़ा था? 24 जनवरी को पड़ा था, आप लोग याद रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिसका जो हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बता सकते हैं 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। वुमेन्स पावर लाइन जो योजना थी, इसमें हेल्पलाइन नंबर था, ये जो 1090 क्या था? हेल्पलाइन नंबर था और वुमेन्स पावर लाइन इसको नाम दिया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत मित्र 15/11/2000 में की गई थी सपा सरकार द्वारा, एसपी सरकार द्वारा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर महिला को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर कॉल करके क्या कर सकती है? पुलिस को तुरंत बुला सकती है। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम किसकी जनसंख्या है? तो महोबा में सबसे कम जनसंख्या है मेरे भाई, याद रखना। महोबा की सबसे कम जनसंख्या है और इलाहाबाद में सबसे अधिक है, महोबा में सबसे कम है। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान भई योजना लागू की गई थी। किसान भई योजना कब लागू की गई थी पूछा जाता है, तो बताइए 1992 में। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में इतने 2.5 करोड़ जोतदारों को उनकी जोतों की जानकारी कराने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित जोत वही या पासबुक के स्वरूप में परिवर्तित कर 1992 में किसान भई योजना को क्या किया गया था? लागू किया गया था। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना, ये जो स्थापित किया गया वो मेरठ में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप लोग ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहां पर है? मेरठ में। बताने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम कम है भाई, ठीक है। अगला उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का उच्चतम वृद्धि दर कब रहा है? तो उच्चतम वृद्धि दर रहा है मेरे भाई वह 1991 से लेकर के 81 से लेकर के 91 रहा है।
उत्तर प्रदेश में जो नगरीय जनसंख्या उच्चतम वृद्धि दर कब रही है? 1981 से लेकर के 1991 तक रही है। आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। आप लोग याद रखना। वर्तमान समय में कौन है? तो सतीश महाना है। सतीश महाना है, आप लोग याद रखना वर्तमान समय में। ठीक है, पहले कौन थे विधानसभा के अध्यक्ष? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो सबसे घना बसा हुआ जिला मित्र गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद है, जिसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो इसका आयोजन मित्र डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। कब किया गया था? लखनऊ में किया गया था। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कब किया गया था? 5 से लेकर के 9 फरवरी 2020 में। ठीक है, अगला एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य की योजना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, ये किसकी योजना है? उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है भाई। ठीक है, इसको योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2023-24 में हुई है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात, जो शिशु बाल लिंगानुपात का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 5 वर्ष है, ऐसे बच्चों को शिशु बाल कहा जाता है। ठीक है, बाल कहा जाता है, बच्चे शिशु कहा जाता है। इनका जो सेक्स रेशियो कितना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ली इस पर। ठीक है, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो उत्तर प्रदेश में जो बाल लिंगानुपात वो क्या है? तो 902 है। कितना है? 902 है, आप लोग याद रखना। ठीक है, और यूपी का उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो बताइए 912 है बच्चा। कितना? 912 है। इंडिया कितना है? अपने भारत का पूरे कितना है? तो 943 है। कितना? 943 है। मतलब मेरा यह है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं भारत में, 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर यूपी में। और वर्तमान समय में जो शिशु बाल लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार वो 902 है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। फैक्ट अच्छा था, याद करना। गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो गोकुल ग्राम योजना है मित्र, इसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। किससे? उत्तर प्रदेश राज्य से है, जिसमें क्या है कि गांव-गांव जाकर जो गाय हैं उनको क्या किया जाएगा? कृत्रिम गर्भाधान उनका किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी वो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ये मायावती हैं, वो दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं और ये 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी। इन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। क्या थी? राज्यपाल थी। वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल हैं जो गुजरात राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नहीं होता। उत्तर प्रदेश में किसका मेयर नहीं होता है? तो ध्यान रखना, कार्यपाल मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है ये। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कमल त्रिपाठी थे। कौन थे? कमलापति त्रिपाठी थे। आप लोग याद रखना पीएसी विद्रोह के समय। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को याद कर लेना, ज़्यादा आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार पूरे भारत की जनसंख्या कितना % उत्तर प्रदेश में निवास करता है? तो पूरे भारत की जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? कितने %? तो 16.51%। कितनी? 16.51% उत्तर प्रदेश में लोग निवास करते हैं पूरे भारत का। आगे दिया हुआ है भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन है वो बनारस में स्थित है मेरे भाई। ये पूछा गया है कहाँ पर? बनारस में स्थित है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, भारत कला भवन कहाँ पर है? बनारस में है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद करते जाइए, क्योंकि आपके पास अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करके बता सकूं। आप लोग इसे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं मित्र भाई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कौन सी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा गया है। तो 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 और 1959 में हुई थी। आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो ध्यान रखना, ताज महोत्सव का आयोजन मेरे भाई प्रतिवर्ष आगरा में किया जाता है और ये फरवरी के महीने में होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, फरवरी के महीने में होता है। अगला है दीवारी पाई झंडा
दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दीवारी पाई डंडा लोक कला ये बुंदेलखंड से संबंधित है। किससे? बुंदेलखंड से संबंधित है। बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, ठीक है, 7 जिले आते हैं। आगे ध्यान दीजिए, कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय सही है, क्योंकि 1887 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही है। भरतकला भवन कहाँ पर है? वाराणसी में, बिल्कुल सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर में नहीं होता, ये क्वेश्चन गलत है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चौरसिया जो नृत्य है वो जौनपुर में होता है। कहाँ होता है? जौनपुर में होता है, आप लोग याद रखिए, ठीक है। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज भी कहते हैं। पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड से संबंधित है? पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो मित्र महोबा संबंधित है, ठीक है। जो 7 जिले हैं 7 में से एक महोबा भी है, ठीक है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। ये फैक्ट अच्छा बच्चा याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं, आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। ये फैक्ट अच्छा आप लोग याद करते चलिए। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय द्वारा जुड़ा हुआ है? जो काम्पिल मेला है ये इससे कौन सा समुदाय जुड़ा हुआ, कौन सा धर्म के लोग जुड़े हुए हैं? किससे? काम्पिल मेले से। तो मित्र जैन लोग जुड़े हुए हैं। जैन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जैन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये फर्रुखाबाद में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर? फर्रुखाबाद जिले में इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। वैसे पूछा जाए ये काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो फर्रुखाबाद में। और जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन समुदाय से क्या ये संबंधित है। हम लोग चलते अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कौन सा मित्र? मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मथुरा में मेरे भाई। कहाँ पर? मथुरा में स्थापित किया गया है, याद रखना मथुरा वालियों। आगे ध्यान दीजिए, अगला है सुराहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। तो सुराहा ताल पक्षी विहार है वो कहाँ पर है? तो बताइए, ये बलिया में है। और बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। सुराहा ताल पक्षी विहार आपका कहाँ पर है? बलिया में। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो किस कार्य में लगे हुए हैं? तो बताइए, कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में लगाए हुए हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है। कितने % लोग लगे हुए हैं? तो लगभग 60% लोग उत्तर प्रदेश की आबादी का कृषि में लगे हुए हैं, ठीक है। अगला है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। ये मैं आपको बता चुका हूं, इसे पहले ही बता चुका हूं, ये वाराणसी में है, ठीक है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। यह पूछा गया है। तो मित्र ये जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है। कौन सा? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहां पर है? तो बताइए, लखनऊ मेरे भाई। आगे चलते हैं, अब वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं और अवस्थित दी गई है। पूछा गया है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें महावीर स्वामी अभ्यारण्य ये सोनभद्र में नहीं, ये सोनभद्र में नहीं है भाई, ठीक है। लाख बहोसी अभ्यारण्य ये कन्नौज में, ये सही है। आप लोग वैसे भी याद कर लेना, लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में, सही है। कैमूर अभ्यारण्य ये मिर्जापुर में भी है और सोनभद्र 2 जनपद में है। अच्छा, महावीर स्वामी अभ्यारण्य ये किस में है? तो ये मित्र ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में, आप लोग याद रखना, ठीक है। ललितपुर में है, न कि आप कहें कि न कि ये सोनभद्र में, ठीक है। सोनभद्र में नहीं है, कहां पर है? ललितपुर में, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला दिया हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो मित्र आप लोग याद रखना, ये लखीमपुर खीरी में। किसमें? लखीमपुर खीरी में है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला है निम्न वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो मित्र जो चंद्रप्रभा है, कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये चंदौली जिले में है। किसमें? चंदौली जिले में, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में जो दलहन फसलें हैं उनमें सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो चना। चना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है,
हालांकि क्षेत्रफल वैसे देखा जाए कौन सा राज्य उत्पादन में, तो मध्य प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दलहन फसलों में सबसे अधिक कौन सा होता है, तो चना होता है। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया है कौन सा उत्तर प्रदेश उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है। तो ध्यान रखना इसमें ये जो उद्योग बंधु हैं ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसे कालीन नगरी कहा जाता है? तो भदोही को सभी लोग परिचित होंगे, भदोही को कहा जाता है। किसको? भदोही को कहा जाता है। हम लोगों ने 50 क्लियर कर लिए। भदोही के बाद कौन सा है? तो मिर्जापुर है। कौन सा? मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी इस तरीके से आते हैं, लेकिन भदोही इसमें क्या है, कालीन के बारे में सबसे ज्यादा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना इसमें जो संस्कृति एवं धर्म संस्थान है वो कहाँ पर है? वाराणसी में। प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ में। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो बता सकते हैं झांसी में। लेकिन मुरादाबाद यूरेनियम के लिए नहीं जाना जाता, यूरेनियम के लिए ललितपुर जाना जाता है। कौन सा? ललितपुर। ललितपुर यूरेनियम के लिए जाना जाता है। जो मुरादाबाद है ये पीतल के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पीतल के लिए जाना जाता है। आप लोग याद रखिए। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटिंग सोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा केंद्र है? यह पूछा गया है। तो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग याद रखना। आगे ध्यान दीजिए, अगला है उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है मेरे भाई वह रायबरेली में है। कहाँ पर? रायबरेली में है, जहाँ पर मॉडर्न कोच फैक्ट्री, यहाँ पर रेल के इंजन तक बनाए जाते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में हुई थी मॉडर्न कोच फैक्ट्री की। अगला उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? यह पूछा गया है। तो सोलर ऊर्जा संयंत्र आपके अलीगढ़ में स्थापित किया गया था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है, किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये मित्र जोड़ता है आगरा और नोएडा को। किसको? आगरा और नोएडा को जोड़ता है। 165 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए, नोएडा सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है, सही है। सीतापुर प्रो फ्लाईबोर्ड के लिए जाना जाता है। गोरखपुर खेल के सामान बनाने के लिए नहीं, ये खेल के सामान के लिए मेरे भाई मेरठ जाना जाता है। कौन सा? मेरठ जाना जाता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है, सही है। ठीक है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा। ठीक है, इसमें नहीं पूछा था। अगला है उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सभी लोग जानते होंगे इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्रदेश उत्तर प्रदेश में कौन सा है? यह पूछा गया है। यह पूछा गया तो हुलास है मेरे भाई। कौन सा? हुलास है। हालांकि इससे पहले आलमगीरपुर भी था। आलमगीरपुर ये भी उत्तर प्रदेश में ही है और ये मेरठ जिले में था। किसमें? मेरठ जिले में था। और आलमगीरपुर की विशेषता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। ये कौन सा था? पूर्वी स्थल भी था। ठीक है, लेकिन हुलास है, ये हुलास कहाँ पर है? तो सहारनपुर, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। कहाँ पर? सहारनपुर जिले में। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संपादक कौन था? ये पूछा गया है। तो ये कौन था मेरे भाई? तो निम्बार्क था। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो निम्बार्क था। आप लोग याद रखना, क्वेश्चन अच्छा है, स्टार लगा लीजिए इस पर। मेरी तरफ से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है इसकी। आगे ध्यान दीजिए, अगला उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, यह पूछा गया है। तो वाराणसी है मेरे भाई। कौन सा? वाराणसी कौन सा है? प्राचीनतम जीवंत नगर है, आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का ऐसा इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य है? तो जैत्ता है। कौन सा मेरे भाई? जैत्ता है, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, बाद बाकी सब अलग अलग के। अगला है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है, सही है। कामपील का मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है, सही है। बटेश्वर मेला मेरे भाई ये आगरा में बताया था मैंने। किसमें? आगरा में बताया था, आगरा में लगता है। ठीक है, नौचंदी मेला लगता है। कौन सा? नौचंदी मेला ये लगता है मेरठ में। ठीक है, लेकिन बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। ददरी मेला मित्र ध्यान रखना बलिया में लगता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हैं। आगे ध्यान दीजिए, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक इनमें से किस घराने से संबंधित थे? तो मित्र इनका जो संबंध था
गोदई महाराज का, इनका संबंध बनारस घराने से था। किससे? बनारस घराने से था। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अगला दिया हुआ है रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। और रेणुकूट कहां पर है? तो बताइए, सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र में। मेरे भाई आप लोग याद कर लेना, फैक्ट अच्छे। एल्यूमिनियम मतलब जो एल्यूमिनियम का अगर आपसे अयस्क का पूछा जाए तो बॉक्साइट बता दीजिए। क्या? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसको एल कहते हैं, ठीक है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखना। और पृथ्वी में सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है वो एल्यूमिनियम पाई जाती है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्ति विश्वविद्यालय जाना जाता है। कौन सा? मुक्ति विश्वविद्यालय। तो मित्र, जो मुक्ति विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का, वो राजाजी पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और ये कहां पर है? तो बताइए, प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में। इस बात, दोनों बातों को याद रखना। तीसरी बात मेरी तरफ से याद कर लेना, इसकी स्थापना 1999 में हुई है बच्चा। अगला चलिए, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में गौ अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है? तो मित्र, ये जो स्थापित किया गया है वो मथुरा में किया गया है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावरण की अवधि कितनी है? तो मैंने बताया था कि इनकी जो पदावधि है वो 8 वर्ष है। कौन सी बच्चा? 8 वर्ष है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ा करके पहले 6 वर्ष थी, बढ़ा करके 8 वर्ष कर दी है। अगला है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो 2 ही महिला मुख्यमंत्री बनी है। सबसे पहले सुचेता कृपलानी थी, दूसरी मायावती जी थी, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग जो हैंडीक्राफ्ट विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो कहां पर किया गया था? तो बता सकते हैं चित्रकूट में। कहां पर? चित्रकूट में स्थापित किया गया था, ठीक है। जो जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। आप लोग कब स्थापित किया गया था? तो 2001 में। अगला है, कल्प योजना का संबंध है। कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से मेरे भाई। किससे? प्राथमिक शिक्षा से। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है वो नोएडा में, सही है, जिसके बारे में बता चुका हूं आपको मैं। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में नहीं है, लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? लखनऊ में, कानपुर में नहीं है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रेसी कहां पर है? ये आगरा में, सही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च और ऑन कैटल, ये कहां पर है? मेरठ में, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बी सही है मेरे भाई, ठीक है। जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में, न कि कानपुर में। हम लोगों से नहीं पूछा था, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला ध्यान दीजिए, पूछा गया राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में किया गया था। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रबी विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंतल कितना निर्धारित किया गया था? तो मित्र ध्यान रखना, हम जो डिसाइड करते हैं वो 2015 वर्ष के आधार पर करते हैं, ठीक है। हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2015 के बेस बनाकर करते हैं, ठीक है। और 2023-24 में कितना मूल्य निर्धारित किया गया था? तो ध्यान रखना, सॉरी हाँ, ये मैंने बता ही दिया कि 2015 को बेस बनाकर क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर है, सबसे पुरानी नहर है। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया है कि किस एक शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्ति शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग में सम्मिलित किया गया है? ये पूछा गया है। तो मित्र ये अलीगढ़ है। कौन सा है? अलीगढ़ है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा गया है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना मैंने आपको 1000 बार बता दी है, 1887 में की गई थी, ठीक है। अच्छा, उस समय अगर पूछा जाए, यह भारत के सबसे चौथे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। यह संयुक्त प्रांत लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्यूरे, इसको नाम जरूर याद कर लेना, किसके नेतृत्व में की थी? तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना तो विलियम म्यूरे के देखरेख में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह कौन सी है? तो वह जगह मित्र प्रयागराज, जहां पर प्रयागराज में क्या किया गया है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। आगे ध्यान दीजिए, अगला है, बांदा जनपद के पास पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं, वहां पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? यह पूछा गया है। तो जो बांदा है
बांदा में खरवार जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर? खरवार जनजाति पाई जाती है। अच्छा, सहरिया जनजाति, मैंने इसी सेशन बताया था, सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ललितपुर में, ललितपुर में पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। जबकि बांदा में कौन सी? खरवार जनजाति पाई जाती है। आगे ध्यान दीजिए। अगला है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना परचम स्थापित किया था? तो मित्र, चित्रकारी में किसने किया था? जहांगीर ने, ठीक है। और शिल्पकार में देखेंगे तो शाहजहां के टाइम बहुत अच्छा था। काल्पनिक मेला निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? जो इसे कंपिल मेला कहते हैं। कौन सा? कंपिल मेला किस धर्म से संबंधित है? तो बताइए, जैन धर्म से, ठीक है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसके बारे में बता चुका हूं मैं। जो कंपिल मेला है, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? फर्रुखाबाद जिले में। आगे ध्यान दीजिए। सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। बटेश्वर मेला कैसा है? पशु मेला है, सही है। द्रुपद मेला कैसा है? तो बताइए, वाराणसी में लगता है ये। गोविंद मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। और माघ मेला ये लखनऊ में नहीं लगता। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। माघ मेला कहाँ लगता है? तो माघ मेला मित्र लखनऊ में लग करके प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। आप लोग याद रखिए, ठीक है। पूछा है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन मित्र ये झांसी में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? झांसी में किया जाता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आयुर्वेदिक महोत्सव को आप लोग 100% याद कर लें। आगे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो अमीर खुसरो थे, वो एटा में पैदा हुए थे। और एटा में पटियाली नामक स्थान पर, कहां से? पटियाली नामक स्थान पर ही पैदा हुए थे बच्चों। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? तो धान और गेहूं ज्यादा होता है, ठीक है। धान और गेहूं सबसे ज्यादा होता है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो सर्वाधिक क्या है मित्र? बाढ़ प्रभावित है। कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है जो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। अब पूछा गया है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार को आप लोग याद कर लीजिए, पूछ लीजिए। ये पूछा गया हजारों बार। तो ये कहां पर है? तो उन्नाव में। कहां पर मित्र? उन्नाव में है। आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है? तो मैंने इसके बारे में बता चुका हूं। ये कौन सा? रूमी दरवाजा है। और रूमी दरवाजा कहां पर है? तो ये लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। आप लोग याद रखना, कहां पर है? लखनऊ में। इसकी रूमी दरवाजे की स्थापना किसने की थी? तो आसफउद्दौला ने की थी। कब की थी? 1784 में, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं है, ये पूछा है। तो ध्यान रखना, बिरहा नहीं है। कौन सा? बिरहा नहीं है, बाद बाकी सारे हैं। आगे ध्यान दीजिए। अगला है, बिरहा कहाँ का है? अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला इनमें से कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला मित्र कौन सा है? सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इन जिलों के बारे में बता चुका हूं पहले सेशन में जाके जरूर देख लीजिए। इन सब के बारे में बहुत बेसिक से बता चुका हूं। यहां पर तो नॉर्मल क्वेश्चन है सारे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। कहाँ लगता है? गढ़मुक्तेश्वर में। कहाँ लगता है मेरे भाई? गढ़मुक्तेश्वर में लगता है। प्रसिद्ध संत हैं संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर में लगता है, ठीक है। आप लोग याद रखना। और ये कहां पर है? बाराबंकी में। कहां पर? बाराबंकी में। आप लोग याद रखना। आगे ध्यान दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मतलब ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, ठीक है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन, यही तो होता है ना। मिलियन नहीं है, ये पूछा गया है। तो मेरठ नहीं है मेरे भाई। कौन सा? मेरठ नहीं है। बाद बाकी तीनों शहर हैं, ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध ठुमरी गायक। कौन से? ठुमरी गायक गिरिजा देवी, हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी है, का जन्म शहर कौन सा है? तो वाराणसी है। कौन सा? जो गिरिजा देवी कहां पैदा हुई थी? तो वाराणसी में बच्चों, ठीक है। इनका संबंध किससे है? ठुमरी गायक से, ठीक है। अगला है, देखिए इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है। क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। जल विहार का मेला, जल विहार मेला बुंदेलखंड में, या नौचंदी मेला मेरठ में, बता ही दिया मैंने। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं, ये गलत है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, सही है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा सही है? सी। बलदेव छठ मेला कहाँ लगता है? तो ये फरीदाबाद में लगता है बच्चों, हरियाणा में, ठीक है। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। जो ज्ञानदीप शिक्षा योजना है ये कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 2002 में शुरू की गई थी।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है। तो मित्र ध्यान रखिए, जो रायबरेली है, आपको पता है 17 नगर निगम है, नगर निगम है कितने हैं, 17 हैं। किसमें नहीं है, रायबरेली में नहीं है, आप लोग याद रखना, ठीक है। नई वाली कौन सी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहां पर की गई थी, ये पूछा गया है। तो मित्र ये पंतनगर में की गई थी। कहां पर की गई थी, पंतनगर में की गई थी। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। जो वर्तमान समय में कहां पर है, तो उत्तराखंड में। कहां पर मेरे भाई, उत्तराखंड में, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नौचंदी मेला, प्रसिद्ध नौचंदी मेला पूछा जाता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित प्रतिवर्ष लगता है। कहां पर लगता है, मैं आपको बताया था मेरठ में लगता है। कहां लगता है, मेरठ में लगता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो बच्चों ये कहां पर है, ध्यान रखना, ये नैमिषारण्य में। कहां पर, नैमिषारण्य में, आप लोग याद रखना, ठीक है। और नैमिषारण्य कहां पड़ता है, तो बता सकते हैं नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में पड़ता है, ठीक है। आप लोग याद रखिए। बस हम लोग अंतिम प्रयास पे चल रहे हैं। लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किसान भाई योजना लागू की गई थी। तो ये 1992 में लागू की गई थी, इसके बारे में बता चुका हूं। जो किसान भाई योजना है ये 1992 में लागू की गई थी, पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा है तो उत्तर प्रदेश जो प्रथम संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, कहां पर हुई है इसकी स्थापना, ये पूछा गया है। तो ये भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मैंने 2 सेशन बना दिए। दोनों क्वेश्चन आप अगर ठीक से देख लेते हैं तो मेरा वादा है कि कोई भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके या जीसीएस से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात का दावा है मित्र। जिस तरीके से मैंने पसीना बहाया उसी तरीके आप भी बहाइए। मैं इस तरीके से, मैं जानता हूँ आप मेहनत करेंगे तो आपको 100% सिलेक्शन होगा। ये मेरी आपसे, आपके लिए भगवान से प्रे भी है बच्चों। ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।